हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे जॉब वैकेंसीज़ की जो कि डेलाइट कंपनी में निकली हुई है। काफ़ी अच्छी और काफ़ी मशहूर कंपनी है, सभी लोगों ने इस कंपनी का नाम सुना हुआ है। तो वहीं पे ये जॉब वैकेंसी निकली हुई है और ये जॉब पोजीशन का नाम है एनालिस्ट की पोजीशन निकली हुई है। और लोकेशन भी कंपनी की तरफ से ऑलरेडी मेंशन है, लोकेशन है हैदराबाद की लोकेशन पे ये जॉब वैकेंसी निकली हुई है। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है डेलाइट कंपनी के साथ काम करने के लिए। और हाँ, इसमें कंपनी की तरफ से टाइमिंग भी मेंशन करके रखा हुआ है आपको 11 AM टू 8 PM। मतलब थोड़ा बहुत आपको टाइमिंग का इशू हो सकता है, और जिन लोगों को टाइमिंग का कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और ये परमानेंट जॉब वैकेंसी है, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब वैकेंसी नहीं है, परमानेंट जॉब वैकेंसी है ये आपकी। इसमें अप्रेंटिस नहीं है, इंटर्नशिप नहीं है, पूरी परमानेंट है। मतलब कि आपको कोई भी इसमें निकाल नहीं सकता है, ठीक है। और इसमें काफ़ी सारे बेनिफिट्स है, ये भी कंपनी ने मेंशन करके रखा है कि इसमें काफ़ी सारे बेनिफिट्स है। इवन बेनिफिट्स की लिंक भी यहाँ पे दी गई है, तो आप बेनिफिट्स की लिंक पे क्लिक करके कंपनी के काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी आप चेक कर सकते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। इवन सैलरी भी काफ़ी अच्छी है, सैलरी की बात मैंने आगे करी हुई है, तो आप लोग आगे वीडियो देखोगे तो आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो मैंने इसी चीज़ का ये वीडियो बनाया हुआ है, इसी जॉब वैकेंसी से रिलेटेड ये वीडियो बनाया हुआ है। तो आप लोग स्टार्टिंग से लेके एंड तक इस वीडियो में बने रहिए। हर एक चीज़ मैंने इस वीडियो में क्लियर की है। जॉब के बारे में, रोल्स के बारे में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में, क्राइटेरिया के बारे में, इवन एजुकेशन में क्या मांगा है वो भी बताए। स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ भी बताइए कि आपको इसमें कैसे अप्लाई करना है। हर एक चीज़ मैंने क्लियर की है। इवन आपका ध्यान रखते हुए मैंने इस लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है कि आपको ज़्यादा इतना परेशान नहीं होना पड़ेगा, कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं करना। आपको सिर्फ लिंक पे क्लिक करना और डायरेक्ट इसमें अप्लाई करना है। जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अब हम चलते हैं इनकी वेबसाइट पे। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, अब हम लोग डेलाइट कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं और ये ऑन साइट वैकेंसी है। आप इनकी वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। नहीं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, तो वहाँ पे भी जाके आप डायरेक्ट इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो अब हम लोग बात करते हैं किस चीज़ की जॉब वैकेंसी निकली हुई है। ये जॉब वैकेंसी है एनालिस्ट की, फाइनेंस जीएफएस सपोर्ट। लोकेशन ऑलरेडी इन लोगों ने मेंशन करके रखी हुई है, हैदराबाद तेलंगाना इंडिया, ठीक है। तो अब हम लोग नीचे आके एक बार पोजीशन समरी पढ़ लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें लिखी हुई है, ठीक है। पॉलिसी, कॉरपोरेट कार्ड, एक्सपेंस कंप्लाइंसेस, ऑपरेशंस टीम। डू यू हैव स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑन कॉरपोरेट कार्ड एंट्री, रिकन्सिलेशंस एंड एक्सपेंसेस reimbursement? इफ़ सो यू मे बी गुड फिट। मतलब कि आपके पास अगर अच्छी खासी नॉलेज है कॉरपोरेट कार्ड इंडस्ट्री के बारे में, रिकन्सिलेशन एंड एक्सपेंसेस रेम्बर्समेंट के बारे में, तो ये जॉब आपके लिए काफ़ी अच्छी है। एट डेलॉइट वी प्रोवाइड क्लाइंट सर्विसेज एंड डेवलप न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विस टू सस्टेन competitive advantages while they consolidate and standardize a diverse collection of system, process, and function. As an analyst, you would assist PCEC team in processing corporate credit card applications. एज अ एनालिस्ट आपको असिस्ट करना पड़ेगा किसको? PCEC टीम को इन प्रोसेसिंग कॉरपोरेट क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशंस, रिकन्सिलेशन ऑफ कॉरपोरेट कार्ड अकाउंट्स एंड कार्ड एंड एक्सपेंसेस क्वेरी रेजोल्यूशंस इफ अगर होती है तो, ठीक है। वर्क यू विल डू, मतलब आपको क्या काम करना पड़ेगा। This role include accurate and timely processing of corporate credit card applications, reconciliation of Deloitte T&E reimbursement system with corporate card transaction। मतलब कि ये जो रोल है वो इंक्लूड करता है एक्यूरेट एंड टाइमली प्रोसेसिंग होनी चाहिए किस चीज़ की? कॉरपोरेट क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशंस की, रिकन्सिलेशन ऑफ डेलाइट T&E reimbursement सिस्टम की विद कॉरपोरेट एंड कार्ड ट्रांजेक्शन, एक्सटेंडिंग इनटू प्रोवाइडिंग कस्टमर सर्विसेज थ्रू टेलीफोन, ईमेल्स, इंटरनल कॉन्टैक्ट एप्लीकेशन। और इसमें आपको क्या बोलते हैं,
कस्टमर सर्विसेज भी प्रोवाइड करवानी पड़ेंगी थ्रू टेलीफोन के थ्रू, ईमेल के थ्रू और इंटरनल कॉन्टैक्ट एप्लीकेशन के थ्रू। तो ये हो गया। टू ऑल्सो वर्क क्लोजली विथ इंटरनल एम्प्लॉयज़ के साथ भी आपको काम करना पड़ेगा, एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के साथ, हु सपोर्ट द फर्म्स पार्टनर प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर टू रिजॉल्व एक्सपेंसेस कंप्लाइंसेस, जो रिजॉल्व कर रहे हैं एक्सपेंसेस कंप्लाइंसेस हो गया, डीटी एंड रेम्बर्समेंट्स मैटर्ड बाय इंश्योरिंग एम्प्लॉय कंप्लाइंसेस अदरेंस टू फर्म एक्सपेंसेस एंड रेम्बर्समेंट पॉलिसीज। तो इन लोगों के साथ भी आपको काम करना पड़ेगा और असिस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब और देख लेते हैं और क्या क्या लिखा हुआ है। गेन कंपैरिजिव नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉर्पोरेट कार्ड एक्सपेंसेस रेम्बर्समेंट पॉलिसीज टेलर टाइम एंड एक्सपेंसेस सिस्टम। मतलब कि अपने को नॉलेज गेन करनी पड़ेगी और बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कॉर्पोरेट कार्ड के बारे में, एक्सपेंसेस एंड रेम्बर्समेंट पॉलिसीज़ के बारे में, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे इन लोगों ने ऑलरेडी क्लियर करके रखी हुई है। अंडरस्टैंड कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड लाइफ साइकिल, तो कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड लाइफ साइकिल के बारे में पता होना चाहिए। गेन नॉलेज ऑफ फर्म पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस फॉर प्रोसेसिंग कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन, तो कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशंस के बारे में हमको नॉलेज होनी चाहिए। अंडरस्टैंड मैकेनिज्म ऑफ द फर्म इन सेटलिंग कॉर्पोरेट कार्ड बैलेंस विद कार्ड सर्विस प्रोवाइडर, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग किस चीज़ की होनी चाहिए, मैकेनिज्म ऑफ फर्म इन सेटलिंग क्या चीज़, कॉर्पोरेट कार्ड बैलेंस विद कार्ड सर्विस प्रोवाइडर। रिस्पॉन्ड टू ईमेल एंड फोन कॉल रिसीव फॉर कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड क्वेरीज एक्सपेंसेस रेम्बर्समेंट कॉन्टैक्ट प्रैक्टिशनर्स टू रिजॉल्व ओपन इश्यूज। मतलब कि हमको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा कि कहाँ पे, ईमेल पे या फ़ोन कॉल्स जो कुछ भी आते हैं फॉर कॉर्पोरेट कार्ड इश्यूज, मतलब कोई क्वेरीज वगैरह होती है उससे रिलेटेड, तो या तो फिर एक्सपेंसेस रेम्बर्समेंट से रिलेटेड, तो हमको वो सॉल्व करनी पड़ेगी विद इन ए टाइम लिमिट के हिसाब से जो आपके सीनियर आपको बताएंगे, ठीक है। परफॉर्म कंप्लाइंसेस अदरेंस टू कॉर्पोरेट कार्ड पेमेंट ट्रैवल एंड एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, वो सारी चीज़ें कंप्लाइंसेस वगैरह देखनी पड़ेंगी। रिसर्च ऑन वेरियस डेलॉइट रिलेटेड एक्सपेंसेस टूल्स एंड एनालाइज देम, मतलब रिसर्च किससे रिलेटेड करनी पड़ेगी, डेलॉइट कंपनी जो जो चीज़ों से रिलेटेड डील करती है उनसे रिसर्च करनी पड़ेगी और एनालाइज करना पड़ेगा। प्रोवाइड सपोर्ट ऑन असाइंड एडॉक एंड एक्टिविटी बेस्ड असाइनमेंट एंड प्रोजेक्ट, मतलब कि जो कोई भी आपको प्रोजेक्ट वगैरह दिया जाएगा वो भी आपको टाइम लिमिट के हिसाब से सपोर्ट करना और मतलब कंप्लीट करना। एबिलिटी टू एनालाइज एंड कंप्रिहेंड ग्रे एरियाज एंड डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज, एबिलिटी टू एनालाइज करना एंड कंप्रिहेंड ग्रे एरियाज एंड डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। सेल्फ स्टार्टर प्रोएक्टिव एंड फ्लेक्सिबल इन टेकिंग अप एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मतलब अगर आपको एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई दे दी गई है तो वो सारी चीज़ें भी आपको इसमें करनी पड़ेगी, ठीक है। डिलीवरिंग असाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विद क्वालिटी एंड विद इन रिक्वायर्ड टाइम, जो कोई भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वो भी आपको टाइम के अकॉर्डिंग ही करना है, ठीक है। अडेप्ट टू चेंज एंड क्विक सर्विस डिलीवरी ओरिएंटेड, अब यहाँ पे टीम की बात, ठीक है। Our team culture is collaborative and encourage team member to take initiative and seeks on the job learning opportunities, ठीक है। तो ये सब इनकी टीम के बारे में लिखा हुआ है। अब हम लोग क्वालिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं कि क्वालिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है। ग्रेजुएट विथ 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कार्ड में, रिकन्सिलेशन में और एक्सपेंसेस रेम्बर्समेंट में, मतलब कि 1 से 3 साल का, मतलब इसमें फ्रेशर अप्लाई कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं, 1 साल भी फ्रेशर में ही कंसीडर करी जाएगी, ठीक है। तो इसमें फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। एक्सीलेंट रिटर्न एंड कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि क्लाइंट्स की क्वेरीज वगैरह आएगी तो आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल एबिलिटी, एबिलिटी टू डील विथ सेंसिटिव एंड कॉन्फिडेंशियल डाटा, तो वो डील करना पड़ेगा। एबिलिटी टू हैंडल मल्टीपल प्रोजेक्ट साइमल्टेनियसली विथ अटेंशन टू डिटेल एंड क्लोजर, एक साथ 5-6 भी काम करने पड़ सकते हैं, ठीक है। तो यही सारी चीज़ हो गई। वर्क लोकेशन है आपकी हैदराबाद तेलंगाना, ऊपर ऑलरेडी मेंशन करी है।
वर्क टाइमिंग आपका रहेगा 11 PM टू 8 PM, मे बी शायद ये आफ्टरनून की शिफ्ट है, मे बी 11 PM टू 8 PM, ठीक है। हाउ यू विल ग्रो एट डिलॉइट, we have invested a great deals to create a rich environment in which our professionals can grow. We want our people, वो उनके बारे में मतलब तारीफ़ें लिखी होंगी एक तरीके से। At Deloitte, we know that people make a great organization. We value our people and offer employees a broad range of benefits. अगर आपको बेनिफिट्स वगैरह भी यहाँ पे आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी। बेनिफिट्स के बारे में अगर आपको देखना है तो लर्न मोर करके लिखा हुआ है, इस पे आप क्लिक कर देना, तमाम भर के दुनिया भर के आपको बेनिफिट यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। हम इसलिए अभी नहीं देख रहे हैं क्योंकि ये वीडियो काफ़ी मतलब बड़ा हो जाएगा तो आपको फिर बोर होगा, ठीक है। और क्या क्या इसमें बेनिफिट्स वगैरह के बारे में इन्हें बता ही दिया, पर्पस, प्रोफेशनल, रिक्वेस्ट आईडी। अब यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन ये रहा, ये राइट हैंड साइड पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, इस पर जस्ट आपको क्लिक करना है बस। ये हमने अप्लाई नाउ पे ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। सेम सारी कंपनियों की तरह यहाँ पे ईमेल आईडी पासवर्ड आपको जनरेट करना पड़ेगा। ऑलरेडी जिनका है तो वो डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, रिज्यूम अपलोड करना पड़ेगा, सबमिट वाली एप्लीकेशन में जाके आपको अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी, ठीक है। अब जिन लोगों के पास आईडी पासवर्ड नहीं है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है देखो फर्स्ट टाइम एप्लीकेंट, तो उनको क्रिएट प्रोफाइल पे क्लिक करना है। फिर सेम प्रोसीजर वही है, ईमेल आईडी पासवर्ड आपका जनरेट हो जाएगा, वही मेरा रिपीट डायलॉग रहेगा, उसको कॉपी कट पेस्ट कर लेना आप, जिससे आपका टाइम भी बर्बाद नहीं होगा। तो आप सबमिट वाली एप्लीकेशन पे जाके आप एप्लीकेशन सबमिट कर देना, आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।